अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक। गाइस एक 3 फेस यूनिट का आउटडोर है, डक्ट स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। ये इसका कंप्रेसर लगा हुआ है, 3 फेस कंप्रेसर है, 2 फैन मोटर इसमें लगी हुई हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसके कनेक्शन जो हैं वो डायग्राम की मदद से ट्रेस करेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, कंपनी ने किस तरह किए होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो गाइस ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 न्यूट्रल और अर्थ, ये जो हम लोगों ने पावर इसको आउटडोर को देनी होती है, ये वो वायरें हैं, ये हम लोगों ने लगाई हुई हैं। तो इससे ऊपर जो है वो कंपनी की वायर्स हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेंगे। अब देख सकते हैं ये इसकी डायग्राम है जी। तो यहाँ से इसके कनेक्शन शुरू होते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 न्यूट्रल एंड अर्थ। और ये सीधा आएंगे तो वायरें हैं रेड, वाइट, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, येलो। तो न्यूट्रल तो सीधा नहीं गई, तो रेड, वाइट एंड ब्लैक जो है वो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सीधा गई हैं 52C में। और इधर देखेंगे हम 52C क्या है, तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। 52C कंप्रेसर और फैन मोटरों के लिए जो लगा हुआ है। तो इसका मैग्नेट कॉन्टैक्टर ये लगा हुआ है जो फैन मोटर और कंप्रेसर को पावर देता है। तो यहाँ से ये वायरें निकली रेड, वाइट एंड ब्लैक डायग्राम के थ्रू, जो डायग्राम में बताई गई हैं वो यहाँ से वापस आई और डायरेक्ट यहाँ पे आके लगी मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर में। तो ये हमने पहला स्टेप ट्रेस कर लिया कि जो वायर हैं 3 फेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 वो डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर में गई। ओके, फिर डायग्राम में देखते हैं। तो मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर से पहले सीधा ट्रेस कर लेते हैं 51C। यहाँ पे 51C देख लेते हैं क्या है। 51C ये लिखा हुआ है ओवर करंट रिले, कंप्रेसर के लिए जो ओवर करंट की यानी ओवरलोड लगी हुई है, ये जो कॉन्टैक्टर के नीचे है। तो 51C ये है। तो यानी ये तीनों वायरें ये दरमियान में पतरी लगा के जॉइंट किया हुआ है इसके साथ, तो वो यहाँ पे चली गई हैं ओवरलोड में। ओके, ओवरलोड से जब निकलेंगी तो वो सीधा MC में चली जाएंगे। ये MC क्या है? MC जी, ये MC कंप्रेसर मोटर, यानी कंप्रेसर को MC के कोड से जाहिर किया गया है। तो जो ओवरलोड से हमारी वायर निकलेंगी, ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नीचे जो ओवरलोड लगी हुई है कि अगर किसी वजह से कंप्रेसर एम्पेयर ज़्यादा ले तो ये ओवरलोड इसे ट्रिप करवा दे, ख़राब ना हो। तो उसके ज़रिए से जो वायरें निकली हैं, ये लाल, रेड, वाइट एंड ब्लैक, वो निकल के यहाँ गई। ये वायर के थ्रू वो डायरेक्ट कंप्रेसर के कनेक्शन में लग गई। तो गाइस इस तरह कंप्रेसर के कनेक्शन तक हमने ट्रेस कर लिया। ओके, फिर ये जो 52 से ये जो नीचे 3 वायरें आ रही हैं और फिर यहाँ से आके फिर 3 वायरें हो गई हैं। तो ये MF3 और MF2 में जाके लगी हैं। तो देख लेते हैं MF2 MF3 क्या है जी। ये MF2 MF3 फैन मोटर, आउटडोर की जो फैन मोटर हैं उनको MF2 और MF3 इस यूनिट में 2 फैन मोटरें हैं। तो 2 फैन मोटरों के कनेक्शन हैं। तो वही जो पीछे से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आ रही थी, कॉन्टैक्टर के नीचे से वायरें ली गई हैं और दोनों फैन मोटरों को दी गई हैं। ओवरलोड के नीचे से नहीं ली गई। ओवरलोड सिर्फ कंप्रेसर को ही ऑपरेट करता है, यानी कंप्रेसर के एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो वो ट्रिप होगा। फैन मोटरों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो ओवरलोड काम नहीं करेगी, क्योंकि ओवरलोड की जो फ़ैन की वायरें हैं वो ओवरलोड से पहले लगी हुई हैं। तब देख लेते हैं जी। ओवरलोड के नीचे सिर्फ 3 ही वायरें हैं, कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं लगी हुई। लेकिन ओवरलोड से ऊपर जहाँ ओवरलोड को कनेक्शन दिए गए हैं वहाँ वायरें लगी हैं, 2 ब्लैक, 2 वाइट, 2 रेड। और ये जो हैं ये फ़ैन मोटर के लिए हैं। इसमें 2 फैन मोटर हैं, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। आप देख सकते हैं 2 फैन मोटर हैं। तो ये इसलिए 2 वायरें हैं, ये निकल के फ़ैन मोटरों में चले गए हैं। तो गाइस इस तरह हमने डायग्राम की मदद से जो मेन लाइन है फैन मोटरों और कंप्रेसर की, उससे तो ट्रेस कर लिया। तो अब कंट्रोल के लिए पावर कहाँ कहाँ जा रही है तो वो ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम ये लाइन 1 से यहाँ से एक वायर निकली और F03 में चली गई।
तो F03 देख लेते हैं क्या F03 फ्यूज़ में। ओके, ये देखें, ये लाइन 1 है, ये एक वायर निकली जो कि लाइन 1 से निकली है, और यहाँ पे ऊपर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है कोड F03, तो ये फ्यूज़ में चली गई। और फ्यूज़ से ये वायर निकलेगी तो यहाँ से दरमियान से एक वायर और भी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम सीधा ट्रेस कर लेंगे फ्यूज़ से निकल के एक वायर 52C आपको पता है कॉन्टेक्टर है, जो मैग्नेट कॉन्टेक्टर है उसमें गई। तो देख लेते हैं जी, फ्यूज़ से निकल के जी ये मैग्नेट कॉन्टेक्टर में चली गई। आप देख सकते हैं मैग्नेट कॉन्टेक्टर में लगी एक साइड में, और इसके साथ एक और जो एक्स्ट्रा वायर वहाँ शो की हुई है जो निकाली है, ये वो एक्स्ट्रा वायर है। और फिर ये मैग्नेट कॉन्टेक्टर से निकल के C13 में चली गई, और C13 से निकल के CH में चली गई। और CH क्या है, ये हीटर है, कंप्रेसर का जो हीटर लगा हुआ है ऑयल को हीट करने के लिए, CH उसको कोड दिया गया है। तो सबसे पहले मैग्नेट से जो निकली वो C13 जो है जैक का कोड है, तो मैग्नेट से C13 तक देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैग्नेट से यहाँ पे आई, और यहाँ से निकली ये ग्रे वायर में, और ये C13 में चली गई है जो ग्रे वायर आ रही है, तो ये C13 में आ गई, ये जैक है इसका। और यहाँ से निकल के ये जो ग्रे वायर नीचे जा रही है, ये आप देख सकते हैं ग्रे वायर, ये कंप्रेसर के साथ जो हीटर लगा हुआ है उसको जाके मिल गई है। ओके, हीटर को मिल गई। और दूसरी साइड में ये जो न्यूट्रल वायर आई थी यहाँ से आई नीचे, यहाँ से ब्लू न्यूट्रल की है, वो भी हीटर को दे गई है हीटर को ऑन करने के लिए। तो जब मैग्नेट कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो तब ऑन होगा, जब कंप्रेसर चल रहा होगा तो हीटर ऑन नहीं होगा, लेकिन जब कंप्रेसर बंद होगा तो हीटर ऑन हो जाएगा। तो ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गया। अब इस वायर को देख लेते हैं। ये जो वायर एक एक्स्ट्रा वायर निकली वो CH14 में गई, ये कॉन्टेक्टर का कोड है C14, ये C14 से होके 63H में गई। 63H जो दिया गया है वो प्रेशर स्विच यानी हाई प्रेशर का स्विच लगा हुआ है। ओके, ये जो एक्स्ट्रा वायर है, ये जो एक एक्स्ट्रा हो गई, ये यहाँ से निकली CH14 में चली गई, सॉरी C14 में, ये C14 का जैक है यहाँ आई, और इसके नीचे जो वायरें जा रही हैं वो हाई प्रेशर स्विच में जा रही हैं। तो ये इसका स्विच लगा हुआ है, ये वायर के अंदर ये इसका स्विच है, हाई प्रेशर लाइन में लगा हुआ है। तो वो वायर इसमें आई और फिर वापस वायर आके जी फिर वो स्विच से वायर निकल के जी यहाँ हाई प्रेशर में गई। हाई प्रेशर से वायर निकली तो वो 51C में चली गई। तो 51C ये लिखा हुआ है ओवरलोड के लिए। तो ओवरलोड की जो कंट्रोल है यहाँ पे आ जाएगी जी, वो वायर यहाँ पे आ जाएगी। ये ओवरलोड की कंट्रोल के पॉइंट हैं। जब वो कंप्रेसर में एम्पेयर ज़्यादा हो जाएं तो यहाँ ये वायरें आपको कट ऑफ हो जाती हैं और कंट्रोल कट हो जाती है और कंप्रेसर बंद रहता है। ओवरलोड से एक ओवरलोड के अंदर जाएगी और एक निकल जाएगी। सीरीज वायर चल रही है, यानी इधर से लाइन दी वो हाई प्रेशर के एक साइड में गई और हाई प्रेशर की दूसरी वायर जो वापस आई वो निकल के ओवरलोड में गई और फिर ओवरलोड से वायर निकल के C17 जैक में आई। यहाँ पे एक C17 जैक है जी, ये C17 जैक है जी। ओके, C17 जैक में आई। C17 से 63L और 63L लिखा हुआ है लो प्रेशर
प्रेशर स्विच, लो प्रेशर का जो स्विच है वहाँ में उसमें गई, तो लो प्रेशर स्विच आपको दिखा देता हूँ जी। ये इसमें लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है जो बड़े पाइप के साथ लगा है, तो ये लो प्रेशर स्विच है। ये इसमें एक वायर आई और फिर सीरियस होके वो वापस आ गई अर्ले में, एक 30Z। सॉरी कहाँ है ये 30Z। तो यहाँ पे 220 की अर्ले लगी है, तो वो जो वायर है वो यहाँ पे आ जाएगी इसमें। तो इसमें आ जाएगी और दूसरी साइड में इस अर्ले को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल भी दी जाएगी। ये न्यूट्रल की वायर आ रही है ब्लू, तो यहाँ से भी एक वायर इसको दी जाएगी। और हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है वो 52C है। ये जो है 52C, तो उसको कंट्रोल न्यूट्रल डायरेक्ट लगी हुई है। ये देखें इसके जो कंट्रोल के पॉइंट होंगे 220 वोल्ट का लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये 220 पॉइंट का लगा हुआ है। ये ब्लू वायर जो है, ये वाली वायर डायरेक्ट लगी हुई है जी। तो यहाँ पे भी डायग्राम में भी ब्लू वायर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को लगी हुई है। और जब ये अर्ले ऑपरेट होगी तो ये जो पॉइंट है ये इस तरफ टच होगा, तो इसको पावर आ जाएगी कंट्रोल के थ्रू, यानी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ओवरलोड में से गुजर के जो कंट्रोल आ रही है वो हमारे ये जो मेन कॉन्टैक्टर है जो कंप्रेसर और फैन मोटर को स्टार्ट करने के लिए है, तो उसमें आ जाएगी। तो हमारा कॉन्टैक्टर पुश हो जाएगा और कंप्रेसर और फैन मोटर स्टार्ट हो जाएंगी। गाइस इस तरह ये डायग्राम की मदद से इजीली कोई भी कनेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, और अगर कनेक्शन ख़राब हों तो उन्हें इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कंपनी ने कनेक्शन किए हुए थे डायग्राम के सेम वो हमने ट्रेस किए। और ये हमारे इंडोर से जो कंट्रोल की वायर आई है इंडोर यूनिट से, ये दो वायरें हैं 1 और 2 पे लगी, और फिर ये निकल के ये CZ एक 12 वोल्ट की अर्ले का शो किया गया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी पहले यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। इंडोर से दो वायरें आएंगी, ये एक कनेक्टर लगा हुआ है इसमें, कनेक्टर से ये देखें ऑरेंज वायर और ये ऑरेंज वायर 12 वोल्ट की अर्ले को लग जाएंगी। गाइस ये हमारी इंडोर से जो दो वायरें आई, ये कनेक्टर लगा हुआ है इसमें आके हमने लगा दी, और कंपनी ने यहाँ से दो ऑरेंज वायर निकाली हैं, ये और ये जो हैं ये ऊपर 220 वोल्ट के अर्ले लगी हैं, और ये नीचे 12 वोल्ट की अर्ले लगी है इसको ऑपरेट करने के लिए, तो वो इसमें चलेगी। जब इंडोर यूनिट 12 वोल्ट कंट्रोल देगा तो ये अर्ले ऑन होगी, ये अर्ले ऑन होगी तो वो इसको ऑन करेगी, इसको ये ऑन होगी तो ये हमारे मेन कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगी। तो गाइस इस तरह इजीली हमने कनेक्शन देख लिए हैं डायग्राम की मदद से, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। डायग्राम की मदद से हम लोग सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।